हेलो। बताइए। सर, जिस तरह से कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है और वाटर का कैन देखिए इस्तेमाल सब किया गया बिहार है, इस पर में क्या कहना नहीं चाहेंगे आप? नहीं बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लगता ही नहीं कि बिहार में कोई मुख्यमंत्री है। जी। ना मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं, न सदन के बाहर बोलते हैं, न मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्लेटफॉर्म है लीडर अपोजिशन जो पत्र लिखता है उनका भी जवाब बोले देते हैं। सिर्फ मानो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं ही नहीं। कई लोग की शिकायत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हो चुके हैं। जी। अब वो जिन लोगों ने उनको अचेत किया, कई तरह के चीजें वायरल हो रहा है, कई तरह की चीजें खुल करके सामने आ रहा है कि इनके शरीर में थैलियम पाया गया है, थैलियम की मात्रा पाई गई है कहीं से। तो आखिर कौन लोग है जो इनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया है? लेकिन अगर कुछ चेतना होती तो मुख्यमंत्री जी इतने गंभीर सवालों पर जरूर होते। कारण है कि 10 दिन तक अभ्यर्थी धरने पर थे, संज्ञान लेना सरकार का कर्तव्य था। सत्याग्रह की आवाज सुन करके आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष गर्दनीबाग पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नैतिक समर्थन दिया और पत्राचार किया दो दो बार माननीय मुख्यमंत्री। और सत्याग्रह रंग लाने लगा। सत्याग्रह के बढ़ते आकार को देख करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दोनों में बेचैनी हो गई, तो जी। अपने बेबी प्रोजेक्ट को सामने लॉन्च कर दिया। बाजारू जो शिखंडी है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के लिए काम जो करते हैं एनडीए के लिए, वो आप खड़े हुए और जहां पर नहीं था, परमिशन नहीं था गांधी मैदान में, बला फुसला करके आप वहां ले गए और वहां जाके कुटवाई करा दी। तो जो शासन बात सुनने के बजाय लाठी डंडों का इस्तेमाल करे, बदसलूकी करे, महिलाओं को महिला पुलिस से रिटेन करवाने के बजाय पुरुष जो सिपाही हैं उनसे उन पर लाठियों का प्रहार, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी, और इस पर कुछ नहीं हो रहा है। मानो नीतीश कुमार जी का नाम लेने में कई लोग संकोच बरत रहे हैं, क्योंकि जो बेबी प्रोजेक्ट है वो तो नीतीश जी का नाम लेना ही नहीं चाहते। वो तो बोलते हैं सीधे तौर पर ये लोग अपना इसको चाहते हैं हाईजेक करना। ये सवाल पॉलिटिकल नहीं है, सवाल है अधिकार का, रक्षा का सवाल है कि जो लोग मांग कर रहे हैं उनके अधिकार मिलनी चाहिए। क्योंकि बीपीएससी ने जो नाइंसाफी की है और उस जो तथ्य पाए हैं उसके आलोक में आपने एक रद्द की, बाकी रद्द करने की मांग लोग अड़े हुए हैं, आप जी। रद्द नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, मैं एक संशय। सवाल आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि बिहार में लगातार किसी न किसी एग्जाम पे सवालिया निशान लग रहा है, खास करके बीपीएससी का पेपर लीक का मामला, कभी कुछ इस तरह का लगातार जो है एलिगेशन लग रहा है। इसको आप किस रूप से ले देखिए रहे हैं? आप खुद स्मरण आपको होगा, 17 महीने तेजस्वी जी रहे उप मुख्यमंत्री के रूप में, इन्हीं के संकल्पों के अनुरूप बिहार में नौकरियां दी गई। जी। अब बताएं कि एक भी परीक्षा लीक हुआ हो, समय सीमा के अंदर परीक्षा भी होना, नियुक्ति पत्र भी गांधी मैदान में बांट देना, तालियों की गड़गड़ाहट से लोग स्वागत किया। उन दिनों युवा नौकरी लेने में लीन थे। आज है नौकरी की परीक्षा के नाम पर जिस तरह से भद पिट रही है, पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, कई लोग आत्महत्या कर लिए, वही शिकायत आ गई है। तो आपको मान सकते हैं ना कि सरकार पूरी तरह से एकदम लीक कराने में, पूरी सरकार लीक है। बिना सरकार के इशारे पर इतना बड़ा खेल कैसे हो सकता यानी है? आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार की मिली भगत से इतना बड़ा खेला खेला जा रहा है? बिना सरकार के, सरकार अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिल सकता है। लेकिन सरकार ने जानबूझ कर करके, चूंकि ये तार कहीं न कहीं उनके ही रॉयल ब्लड के लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। और मैं एक बार 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 कहता हूँ कि वोट भी खोजते हो, पिटाई भी करते हो, है ना, परीक्षा भी लीक कराते हो, पढ़ाई भी करे, पिटाई भी खाए, बाटल केंद्र का मैंने उसका प्रहार भी सहन करे, और फिर वोट की अपेक्षा में मानता हूं इसमें जात पात की बू नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जातिवाद, जाति सूचक वाले लोग हैं, जिनके बाप दादाओं ने जीवन पर्यंत फिरंगियों का साथ दिया, जो लोग छुआछूत और निम्नता और श्रेष्ठता की परिभाषा बताते रहा, अब वो लोग भी जात पात की बात कर रहा है। क्योंकि वो जात पात करेगा, क्योंकि उसके पास जात पात के सिवा और कोई दूसरा चीज बचा नहीं है। लेकिन बिहार की जो आवाम है वो समझती है कि हम पिछड़ों को, हम दलितों को, हम आदिवासियों को, अत्यंत पिछड़ों को किस तरह से शूद्र और निम्न समझ करके जो लोग मुट्ठी भर लोग करते, मानसिकता जिनकी भी समांतवाद वाली मानसिकता है,
उनको ये रास थोड़ी आएगा। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी में तानाशाह कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। ये जागीर नहीं है किसी की बाप की, सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन आदमी कुछ चीजें छोड़ जाता है अपने कार्यकाल के कि लोग स्मरण करें। नीतीश कुमार जी कभी भी बिहार के हित की बात सोच ही नहीं सकते हैं। वो तो एक दुनिया के अंदर में इकोनॉमिक बूम हुआ 2004 में, मनमोहन सिंह की सरकार बनी, एक संयोग था कि सरकार चले गई, हर सेक्टर में पैसा था, काम हुआ, काम में लूट है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खुद ही फ्रैक्चर हो चुका है, पुले बांधे सब टूट रही है, शराब चूहा पी रहा है, बांध चूहा काट रहा है, चारों तरफ अराजक स्थिति है, पुराने बिल्डिंगों को ढाकर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो बड़े हमारे जो बने हुए थे पुराने उस ताश के पत्ते खड़े किए जा रहे हैं, म्यूजियम बनाए जिसका कोई औचित्य नहीं है, जहां 2-2 हजार 1.5 करोड़ का पैसा का, तो लूट का है। नीतीश कुमार जी जब एक जगह फेल थे तो दूसरा जगह पास कैसे कर जाएंगे? ये तो इकोनॉमिक बूम हुआ, रघुवंश रावत ने काम फुट फॉर वर्क से लेकर करके मनरेगा जैसे योजनाओं का महत्वाकांक्षी योजना लागू हुआ, काम लोगों को मिलने लगा, बिहार का हर जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ, उसका लाभ मिला। बीजीआरएफ का जो फंड है, बैकवर्ड ग्रांट रीजन फंड जो आया, उससे काम होने लगा और राज्यों को छूट मिल गई कर्ज लेने का। वरना पहले कहा था यूपीए जब एनडीए गवर्नमेंट में कहा था राज्यों को अधिकार, जरा बता दो देखो, हमें बताए कोई कि पूरे देश के अंदर में 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ था, वाजपेयी जी की सरकार था, नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे, बिहार झारखंड का एक जिला हुआ तो कोई बता दे। इसलिए विकास के मामले में नीतीश कुमार जी की लोग बात करता है, एक संजोग है नीतीश कुमार जी को नाहक मिल गया 900 कुछ समथिंग किलोमीटर एनएचआई में सड़कें तब्दील हुई थी। दैट टाइम सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ टीआर बालू, माननीय राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, इसी सचिवालय में सारे चीज हुए। लेकिन एक संयोग है, इनको सत्ता परिवर्तन हुआ, उसका लाभ मिल गया। वरना ये व्यक्ति कभी बिहार के ये विकास से मतलब नहीं है, तो ये व्यक्ति बहुत ही घृणित मानसिकता का है और ये व्यक्ति के अंदर घृणा है, जातिवादी घृणा है। आपने देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर एक उद्योग है बिहार में, ट्रांसफर गिरोह है, एक भ्रष्ट अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी पूरे बिहार को लिलता जा रहा है। रिटायर्ड चीफ मिनिस्टर, रिटायर्ड अधिकारी बिहार के जीवन में अभिशाप बन गया है। सर तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अब बीपीएससी के अभ्यर्थियों की लड़ाई क्या आरजेडी अब सड़क से सदन तक लड़ेगी, नेतृत्व करेगी इस लड़ाई का? राष्ट्रीय जनता दल ने कोई एनआरकी पैदा नहीं, हम नैतिक समर्थन हमने दिया है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से ही बात की जाएगी। मुख्यमंत्री को मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री के पास चेतना ही नहीं, कोई मिलने जाता है पूछते हैं कौन आदमी फलना, ये काहे लग गया है, ऐसा क्या काम है, तो इस तरह की बात करते हैं, चिंते नहीं है, पहचानते नहीं है। ये स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की, उनसे क्या उम्मीद करना है। अच्छा सर, एक ये भी चर्चाएं चल रही है बिहार में कि बिहार में कुछ राजनीतिक उठापटक होने की उम्मीद है अगले 2-3 दिनों में, क्या ऐसा लग रहा है? बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं और कई लोग कई तरह की चीजों बोलते रहते हैं। एनडीए ही अपना इस तरह का सगुफा छुड़वाते रहती है। राजनीति 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया गया इसीलिए कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो सत्ता से दूर रहे, घृणा का वातावरण समाज में कायम नहीं हो, है ना। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, संविधान की मूल आत्मा सेकुलरिज्म है, हम सब धर्मों की बात करते हैं, हर जाति की बात करते हैं। ये लोग तो सिर्फ नफरत की बात करते हैं, उन्माद की बात करते हैं। फर्क है तो ऐसे जमातों से हमारा कभी साथ होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर ही क्या रह गया? नीतीश कुमार के साथ जो लोग 3-4 लोग हैं उनका अतीत कहीं रहा है समता पार्टी से क्या? 2-3 तो ऐसे हैं जो समता, 3 तो ऐसे हैं जो भी नाक के बाल बने हुए कि समता पार्टी समाजवाद से तो रहा ही नहीं है वास्ता। ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो समाजवाद को गाली दे करके आए हैं। ऐसे लोगों के हाथों में अगर आप दीजिएगा संचालन की जिम्मेदारी तो नीतीश जी का चेतना का अनुचित लाभ तो उठा ही रहा है लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपको भी।